नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, उनकी 5 सदस्यीय बेंच ने, जिसमें सारे जो सीनियर न्यायाधीश हैं, संजीव खन्ना जी, सूर्यकांत जी, जस्टिस गवई साहब, ऋषिकेश रॉय, ये सब शामिल थे। इन्होंने इस 5 सदस्यीय बेंच ने कर्नाटक के जो जज साहब हैं, जो चर्चा में आ गए थे, मिनी पाकिस्तान की बात जो कर रहे थे, बेंगलोर शहर के बाहरी उस इलाके की जहाँ बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग रहते हैं, और एक महिला वकील से बात करते समय जो अंडरगारमेंट्स की उन्होंने बात कही थी, जो कमेंट किया था, तो उसको लेकर के जो पूरा बवाल कटा था, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग होती है। और उसके बाद सुमोटो कॉग्निजेंस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि भाई हम इस पर सफाई चाहिए कि क्या किस तरह से आप बोल रहे हैं। उसका एक परिणाम ये हुआ कि कर्नाटक हाई कोर्ट में जो बेंगलोर एडवोकेट एसोसिएशन है उसने कहा, और कर्नाटक हाई कोर्ट में एक आदेश पारित हुआ कि सारे यूट्यूब चैनलों से वो क्लिप हटा दी जाए, और तत्काल रोक लगा दी गई कि साहब आप यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे। कर्नाटक हाई कोर्ट की उस पर रोक लगा दिया जाएगी। अब इससे बड़े लोग इम्पैक्ट होने वाले थे, क्योंकि आज तो आप देखिए लगभग सारे बड़े चैनल, चाहे इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप हो, चाहे इंडिया टुडे ग्रुप हो, कोई भी आप नाम ले लीजिए, मतलब पैन इंडिया, और बाकी यूट्यूब पे तो है ही है, सारे उस पर तो उसको रोक लगाने की बात की गई। अब जो कल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक तो उनकी और माफ़ी भी मांगी उन्होंने, जो जस्टिस वेद व्यासचर श्री नंदा है, उन्होंने अपनी अपॉलॉजी भी, अपना खेद भी उन्होंने प्रकट किया कि वो अनइंटेंशनल था, उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपॉलॉजी को तो स्वीकार कर लिया, साथ में ये भी हिदायत दी है कि देश के, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से को मिनी पाकिस्तान कहना मुनासिब भी नहीं है, उचित भी नहीं है, गलत है, और कोई अदालत ये नहीं कर सकती, कहना अलाउड ही नहीं हो सकता। तो ये आप इसको एक तरह की चेतावनी, एक तरह का मैसेज तमाम उन लोगों के लिए मान लें। पर बात वही की वही है कि वो जो स्लिप ऑफ टंग थी ना, वो जो जबान फिसली थी, वो इसलिए फिसली थी कि दिमाग साइक में घुस चुका है, और चूंकि वो घुस चुका है तो इसलिए बड़ी बेसाख्ता निकल गई थी। वो सयास नहीं था, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ा था। जैसे आप इसको इस रूप में समझ लीजिए कि जहाँ से भी आपकी परवरिश हुई है, तो जो भी आप मुहावरे, लोकोक्तियाँ, गालियाँ सीखते हैं, तो जैसे ही आप उस मेंटल स्टेट में आते हैं गुस्से में, तो वही गाली बेसाख्ता निकल जाती है, वही बात बेसाख्ता निकल जाती है, वो मुहावरा आपके उस पर आ जाता है। तो ये उनके साथ हुआ था। तो एक्चुअली नफ़रत का जो पूरा जहर, जो बीज बोए गए हैं, वो इस कदर उतर चुके हैं मुसलमानों को लेकर के या दूसरी माइनॉरिटीज़ को लेकर के कि निकल आता। इसलिए उसके अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण बातें इसमें कही हैं जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई में इस बेंच ने, कि एक तो जो रोक लगाई गई थी इस आधार पर लाइव स्ट्रीमिंग की, वो अनुचित है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत अच्छी बात है ये सुप्रीम कोर्ट की, और हम इसकी सराहना करते हैं। ये बिल्कुल सही दिशा में सुप्रीम कोर्ट का कदम है। क्या उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आंसर टू सनलाइट इज़ दी मोर सनलाइट। ये अंग्रेजी का बड़ा मुहावरा, ये कहावत कह सकते हैं इसको, जो इस्तेमाल की प्रोवर्ब चंद्रचूड़ जी ने, और उसका मतलब ये है कि भाई अगर आपको, मतलब ये तो मैसेंजर को शूट करने वाली बात हो गई ना, कि अगर कोई चीज़ निकल गई है तो आप उसको ही बंद कर दो, बजाय उस कारण को ख़त्म करने के लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दो। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में जब पब्लिक स्क्रूटनी इतनी हाई हो, तो हमें आचरण सुधारना चाहिए, ना कि वो दरवाजा या खिड़की बंद कर दो कि कोई बाहर से झांके ही ना। और असल में अभी तक गवर्नेंस का यही रूल रहा है कि सूचना छुपा के रखो, कोई सूचना मिल ना जाए, बताना नहीं है। सरकारी अधिकारी से, जो अक्सर हम लोग पत्रकारिता के इतने लंबे कैरियर में ये बात करते रहे कि क्योंकि सोर्सेज से खबर कंफर्म करनी होती थी पहले, आज तो बहुत सुविधा है, गूगल है, सोशल मीडिया है, और तमाम साधन है। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, तो सोर्स से खबर कंफर्म करना ही बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसके पास, सरकारी अधिकारी के पास, हम लोग मजाक में कहते थे कि वो हाँ में सर नहीं लाता, उसका तो सिर ना में ही हिलता है। तो ये सिखाई जाता था, क्योंकि ताकत या उसकी जो है वो सूचना में है, सूचना छिपा के रखो। इसीलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसीलिए आरटीआई, जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्यों से मांगा है, भैया क्यों नहीं आरटीआई का पोर्टल बना रहे हो, क्यों नहीं बना रहे हो आरटीआई का पोर्टल। आप देखिए ना कि किस तरह की स्थितियां हैं। और वहीं से कॉन्सेप्ट निकला था लोकायुक्त का। लेकिन सियासत, हुकूमत जिस दौर में काम कर रही है, वहाँ किसी को ये मंजूर नहीं है। इसलिए जो ट्रांसपेरेंसी है पब्लिक लाइफ में, ये सबसे ज़्यादा इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और उन्होंने बात कही है, बहुत अच्छी बात है कि अगर उन्होंने, जुडिशरी अगर ये बात कह रही है कि ठीक है, कुछ 1-2 इस तरह के एब्रीवेशंस होंगे, इस तरह के 1-2 मामले होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खिड़की बंद कर दी जाए। जनता का हक है समझने का, जनता का हक है जानने का। हाँ, जहाँ संवेदनशील मामले हो वहाँ आप रोकिए, इन कैमरा करिए, जहाँ
पीड़िता की पहचान का मामला हो, चाइल्ड उससे जुड़ा मामला हो या दूसरे, वो बिल्कुल ठीक है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप क्या इस बारे में सोचते हैं? हमें अपनी राय से अवगत कराइए। नमस्कार।